अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज हम केज 2 के बर्ड्स दिखाऊंगा मैं आपको। तो केज 2 में है जी ब्लैक शोल्डर। और ख़ास बात ये है कि ये जो मोर आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा पहला मोर था आज तकरीबन 15 साल पहले। तो उस वक्त भी मतलब कि इसकी एज कोई थी 5-6 साल इसकी एज उस वक्त भी थी जब मैंने लिया था। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस मेल की एज जो है वो तकरीबन 20 साल है। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन इतनी है सही। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था कि पाँव से हमें पता चल जाता है कि एज ज़्यादा है। तो इस बर्ड के आप पाँव देख सकते हैं, तो इससे पता चल रहा है कि इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप कोई भी बर्ड देख के अगर आप गैस करना चाहें उसकी एज, तो पाँव मेरे ख्याल में बेस्ट तरीका होता है। पहली चीज़ तो ज़ाहिर है टेल है ना। अगर तो उसकी टेल पूरी है तो इसका मतलब है कि वो कम से कम 3 साल का है, आप उसको ब्रीडर कह सकते हैं। अगर उसकी टेल पूरी नहीं है ब्रीडिंग सीजन के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो 3 साल से छोटा है। तो अगर 3 साल का वो है तो उसके बाद क्या चीज़ आपने देखनी, उसके बाद आपने इसके पाँव देखने हैं। तो पाँव अगर इस तरह के हैं तो इसका मतलब है कि एज उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बूढ़ा हो गया है किस हिसाब का। तो अगर पाँव आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े ठीक लग रहे हैं कि यंग है बर्ड, तो फिर इसका मतलब है कि वो बर्ड यंग है। तो ये बर्ड अभी तक ब्रीडिंग कर रहा है, इसके पर शाइनिंग हर चीज़ बेहतरीन है। बस थोड़ा सा कमज़ोर मुझे फील होता है इस सीज़न में, वो भी पहली दफ़ा लग रहा है कि थोड़ा सा वीक हो गया है, पहले की तरह इतना एक्टिव नहीं है। तो ये ब्लैक शोल्डर कलर कहलाता है ये वाला। तो इसके ये जो शोल्डर है, शोल्डर का मतलब होता है कंधे, जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग इस बात पे गौर नहीं करते। अच्छा खैर, ब्लैक शोल्डर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके जो शोल्डर्स हैं ये वाले, ये ब्लैक हैं। इस वजह से इस बर्ड को ब्लैक शोल्डर कहा जाता है। जबकि ब्लू कलर में जो दूसरी किस्म आती है वो है इंडियन ब्लू। तो वो जैसा कि हमने कल वाली वीडियो में देखा था, तो उसके शोल्डर्स जो हैं वो, उसके शोल्डर्स पे बार्स होते हैं। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ साथ, शायद डिस्प्ले पे अभी नज़र नहीं आएगा। तो उसके शोल्डर्स पे क्योंकि बार्स होते हैं तो वो उसको वाइल्ड टाइप भी कहते हैं या सिंपल इंडियन ब्लू कहते हैं। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है कि दूसरे बर्ड को, वो जो इंडियन ब्लू की जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसको ब्लू शोल्डर भी कहते हैं। बहुत सारे लोग फॉर सेल लगाते हैं बर्ड जी, ब्लैक शोल्डर ब्लू शोल्डर, बस उनकी ज़ुबान पे कह लें कि ब्लैक शोल्डर चढ़ा हुआ है और ब्लैक शोल्डर से आगे ब्लू शोल्डर बना लेते हैं। हालांकि ब्लू शोल्डर एक इंतहाई गलत और बेतुका नाम है। मतलब कि इसके तो चलो शोल्डर्स ब्लैक हैं इसलिए ब्लैक शोल्डर कहा जाता है, लेकिन दूसरे का तो शोल्डर्स कौन सा ब्लू होते हैं जिस वजह से आप उसको ब्लू शोल्डर कहेंगे। तो इस वजह से ब्लू शोल्डर गलत नाम है। और ये जो बर्ड आप देख रहे हैं ये ब्लैक शोल्डर बर्ड है। तो बेसिकली ब्लैक शोल्डर का मतलब होता है कलर्ड विंग्स। मतलब कि इसके विंग सिर्फ ब्लैक ही नहीं है, इनके ऊपर कलर भी है। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ब्लैक शोल्डर एक पैटर्न है, क्योंकि तो कैमियो में भी इसी तरह होता है, कैमियो ब्लैक शोल्डर, फिर पर्पल ब्लैक शोल्डर। तो उनके तो शोल्डर्स ब्लैक नहीं होते। तो आप अगर ये सोचें कि जी उनके शोल्डर तो ब्लैक नहीं है तो फिर उनको ब्लैक शोल्डर क्यों कहा जाता है। तो ब्लैक शोल्डर का मतलब होता है कि जो बर्ड है उसके विंग्स पे कलर होगा उसकी बॉडी से रिलेटेड। अब ये चूँकि ब्लू और ग्रीन इसका कलर है तो इसके विंग्स पे ब्लू और ग्रीन कलर आ रहा है। इस तरह अगर आप पर्पल ब्लैक शोल्डर देखेंगे तो उसके शोल्डर पे थोड़ा कलेजी टाइप, थोड़ा मतलब बड़ा बेहतरीन सा कलर उसके जो बॉडी का कलर है उस हिसाब से आता है। इस तरह अगर कैमियो ब्लैक शोल्डर को देखेंगे, जिसको यहाँ पे ओटन भी कहा जाता है, उसके शोल्डर पे आपको ब्राउन कलर नज़र आएगा जो कि मोर का कलर है। तो उस हिसाब से जिस तरह अगर किसी बर्ड के नाम के साथ ब्लैक शोल्डर लग गया है, मतलब ब्लू ब्लैक शोल्डर है, तो उसके शोल्डर्स ब्लैक होंगे और उनके शोल्डर्स पे कलर होगा उसकी बॉडी के कलर के हिसाब से। इसी तरह अगर कैमियो ब्लैक शोल्डर है तो उसके अंदर उसकी बॉडी का कलर कैमियो होगा, उसके शोल्डर्स पे भी उसकी बॉडी के हिसाब से कलर होगा, यानी कि उसके सॉलिड विंग्स होंगे थोड़े, उसके शोल्डर्स पे बार्स नहीं होंगे। खैर लंबा हो गया काम, लेकिन जो समझना चाहते हैं मेरे ख्याल में उनको समझ आ गई होगी। तो अब फीमेल्स की अगर बात करें तो ये ब्लैक शोल्डर्स की फ़ीमेल्स इस तरह की होती हैं, मतलब वाइट बॉडी है उसके ऊपर इस तरह के ब्लैक निशान होते हैं और गर्दन पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर आपको नज़र आएगा। तो ब्लैक शोल्डर फीमेल्स का कलर बहुत वेरी करता है। मतलब कि आप अगर इन्हीं दो फीमेल्स को देखेंगे, एक फीमेल ये है और एक फीमेल ये है, तो इन दोनों के ऊपर बैक पे जो मार्किंग्स आपको नज़र आ रही हैं ब्लैक कलर की, इसके अंदर बहुत लाइट हैं जबकि उसके अंदर थोड़ी डार्क हैं। और इस फीमेल से ज़्यादा डार्क भी होती हैं। मतलब कि मैं पिछले 15 साल के अंदर बहुत सारी ब्लैक फीमेल्स आई और गई हैं। तो मतलब कि किसी की मार्किंग्स डार्क होती हैं और किसी की लाइट होती हैं। तो मतलब कि ये एक नॉर्मल बात है, इस तरह से होता है। खैर एक
खेज बात है शायद। शुरू में जब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था इनके बारे में, मोर के बारे में, तो क्योंकि अब कलर भी ज़्यादा हम मोर के अंदर देखते हैं, तो मैं सोचता था कि शायद जो भी नस्ल होती है या कलर होता है या म्यूटेशन होती है वो सिर्फ मोर की होती है और मोरनी की कोई नस्ल नहीं होती। तो वो मतलब कि गलत, शायद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद कोई ऐसे लोग हों जो जिनके ज़हन में भी ऐसा कोई बात हो। तो जिस तरह मोर की नस्ल होती है, मेल की म्यूटेशन होती है या नस्ल होती है, उसी तरह फीमेल्स की भी होती है। तो ये मोर ब्लैक शोल्डर है और ये जो फीमेल्स हैं ये भी ब्लैक शोल्डर नस्ल की फीमेल्स हैं। गर्मियों में मोर इस तरह मुँह खोल के सांस लेते हैं, तो मतलब अक्सर लोग अजीब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, मतलब कि जो नॉर्मल बातें होती हैं वो भी उनको पूछते हैं कि यार ये नॉर्मल है या नहीं। तो इस तरह मुंह खोल के सांस लेना नॉर्मल बात है, ये लेते हैं। अब ये जो जगह है, ये जहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, इसको सैडल कहते हैं। तो ये भी आपने नाम याद रखना है, मतलब कि जब हम सिल्वर पाइड या और कुछ बर्ड्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे इसका रोल आएगा, फिर आपको बता दूँ। तो ये इस वक्त आप इसके शोल्डर्स ज़रा और क्लियर देख सकते हैं कि अब इसके शोल्डर सिर्फ ब्लैक ही नहीं होते, इसके शोल्डर्स पे कलर भी होता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी किसी बर्ड के साथ आएगा ब्लैक शोल्डर, कैमियो के साथ ब्लैक शोल्डर आ गया है, पर्पल के साथ ब्लैक शोल्डर आ गया है, तो सबसे पहले आपने उसके विंग्स पे गौर करना है। ये जो विंग्स हैं, ठीक है, इन विंग्स के ऊपर यकीनन कलर होगा, इस वजह से उस बर्ड को ब्लैक शोल्डर कहा जाता है। अब क्योंकि पहली ब्लैक शोल्डर म्यूटेशन इंडियन ब्लू के अंदर आई थी और इसके शोल्डर्स थोड़े से ब्लैक भी हैं, तो इस वजह से इस पैटर्न का नाम ब्लैक शोल्डर रख दिया गया। लेकिन बेसिकली ब्लैक शोल्डर का मतलब ये है कि कलर्ड विंग्स। जब भी किसी बर्ड के साथ ब्लैक शोल्डर आएगा तो इसका मतलब है कि उसके विंग्स पे कलर होगा। तो ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि ये जो ऑरेंज पारा हैं इनको फ्लाइट विंग्स बोला जाता है। मतलब कि इनके बारे में भी हम नेक्स्ट बात करेंगे जब हम स्प्लिट वाइट वगैरह या स्प्लिट वाइट इस तरह की चीज़ें जब डिस्कस करेंगे, तो वो हम तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि फ़्लाइट विंग्स किनको कहते हैं तो आपके लिए समझना आसान होगा। एक बात मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो इसको शायद कील बोला जाता है, ये जो है, तो मैंने नोट किया है कि मोरनियों में अक्सर ये कील नहीं निकलते। मतलब अगर आप इससे मोरनी की एज गैस करना चाहें ना तो आप नहीं कर सकते। अब ये मोरनी तकरीबन 5-6 साल की है, तो इसके वो जो कील आप कहते हैं वो नहीं है। इस तरह बाकी सारी मोरनियों में अगर मैं चेक करूं तो कुछ के अंदर हैं और कुछ के अंदर नहीं है। तो ऐसा भी होता है, मतलब कि एक नॉर्मल बात है कि कुछ फीमेल्स के अंदर ये ग्रो करते हैं, कुछ के अंदर ये ग्रो नहीं करते। बाकी ये अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा इस तरह अपने परों को साफ़ करने में गुजारते हैं। बस नीचे जो जगह है ना वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोशिश करें कि रेत हो थोड़ी। और क्योंकि अगर जो थोड़े बहुत इस तरह से गंदे होते हैं मिट्टी के साथ तो वो तो ये साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अगर नीचे पानी गिरता रहेगा, बार बार गीली जगह होगी, गारा वगैरह नीचे बन गया, तो फिर वो कह लें कि बर्ड ना साफ़ नहीं रहता इस तरह से। मतलब वो साफ़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन साफ़ हो नहीं पाते उस तरह से। तो नीचे कोशिश करें कि मिट्टी, और मिट्टी से बेहतर है कि रेत वाला जो है ना वो फ्लोर होना चाहिए, क्योंकि रेत से गंदे भी नहीं होते और रेत ज़्यादा उड़ती भी नहीं है और उनकी आँख में भी नहीं पड़ती। सो दिस वाज इट, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।